अगर अभी इसी पल तुम्हें ये सच पता चल जाए कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम कभी मरते नहीं हो, और तुम्हारा जन्म किसी गलती से नहीं हुआ बल्कि एक ऐसे उद्देश्य के लिए हुआ है जिसे समझने के बाद तुम्हें इस दुनिया की कोई चीज पहले जैसी नहीं लगेगी, तो क्या तुम सच जानना चाहोगे? क्योंकि आज तुम जो सुनने वाले हो वो सिर्फ एक ज्ञान नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ही क्यों ये सब हो रहा है, और तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी शक्ति छुपी है जिसे तुमने आज तक पहचाना ही नहीं। अगर यह समझ में आ गया तो तुम सिर्फ जियोगे नहीं बल्कि सच में जाग जाओगे। तुम अभी जो यह वीडियो देख रहे हो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा यहाँ होना, तुम्हारा ये सवाल पूछना, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, ये सब पहले से तय था। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि बस ऐसे ही जन्म हो गया, जीना है, मरना है, खत्म, तो आज जो तुम जानने वाले हो वह तुम्हारी सोच हिला देगा। क्योंकि गीता में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अगर सच में समझ लिया तो जिंदगी का पूरा मतलब बदल जाता है। अब सोचो, एक ही दुनिया में कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब, कोई जन्म से ही बीमार तो कोई ताकतवर, कोई बचपन से ही संघर्ष में और कोई आराम में। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? गीता कहती है मनुष्य का जन्म कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक पर्पस के साथ होता है। लेकिन वह पर्पस क्या है? हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? पढ़ो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे, फिर एक दिन सब खत्म। अगर यही सब है तो फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या रह गया? जानवर भी खाते हैं, सोते हैं, डरते हैं और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर इंसान खास क्यों है? यहीं से गीता का असली रहस्य शुरू होता है। गीता कहती है मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है, इतना दुर्लभ कि इसे पाने के लिए आत्मा को लाखों जन्मों का सफर तय करना पड़ता है। सोचो, तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो यह कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है, अगर इतना मुश्किल था ये जन्म पाना तो इसका मकसद क्या है? जवाब बहुत सीधा है लेकिन समझना सबसे मुश्किल। मनुष्य का जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं हुआ बल्कि खुद को जानने के लिए हुआ है। अब तुम सोच रहे कि खुद को जानने का मतलब हम तो खुद को जानते ही हैं। नाम पता है, घर पता है, परिवार पता है, लेकिन गीता कहती है ये सब तुम नहीं हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, ये सब तुम्हारा है लेकिन तुम नहीं हो। ये सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। अगर तुम ये शरीर नहीं हो तो फिर तुम हो कौन? गीता कहती है तुम आत्मा हो, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं। जैसे तुम कपड़े बदलते हो वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तो फिर असली सवाल ये बनता है, अगर हम आत्मा हैं तो फिर मनुष्य जन्म क्यों मिला? यही वह पॉइंट है जहां 99% लोग गलती कर देते हैं। हम पूरा जीवन शरीर को खुश करने में लगा देते हैं, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, नाम, पैसा, इज्जत, लेकिन आत्मा उसका क्या? गीता कहती है जब तक आत्मा को उसका असली ज्ञान नहीं मिलता तब तक वह जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। मतलब तुम बार बार जन्म लेते रहोगे, बार बार मरते रहोगे, बस शरीर बदलता रहेगा। तो क्या हम इस चक्र में हमेशा फंसे रहेंगे? नहीं, यहीं पर मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य आता है, मुक्ति। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस चक्र से बाहर निकल सकता है। ना जानवर कर सकता है, ना कोई और जीव, सिर्फ इंसान। लेकिन कैसे? इसके लिए पहले तुम्हें ये समझना होगा तुम्हारा जीवन वैसे नहीं चल रहा जैसा तुम सोचते हो। तुम सोचते हो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वह कर रहा हूँ, लेकिन गीता कहती है तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब तुम्हारे पिछले जन्मों का असर है। मतलब तुम जो आज हो वह अचानक नहीं बने। तुम्हारी आत्मा ने पहले भी कई जन्म लिए हैं और हर जन्म में किए गए कर्म आज तुम्हारी जिंदगी को बना रहे हैं। अब सोचो, अगर तुम आज कुछ गलत करते हो तो उसका असर सिर्फ आज तक नहीं रहेगा, वह तुम्हारे अगले जन्म को भी बनाएगा। यही कर्म का नियम है और इसी के कारण तुम इस चक्र में फंसे रहते हो। तो फिर रास्ता क्या है? गीता कहती है जब इंसान अपने असली स्वरूप को जान लेता है तभी वह इस चक्र से मुक्त होता है। लेकिन ये जानना इतना आसान नहीं है क्योंकि दुनिया तुम्हें हर पल भटका रही है। सोशल मीडिया, लालच, इच्छाएं, तुलना, अहंकार, ये सब मिलकर तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते से दूर ले जा रहे हैं।
तुम्हें ऐसा लगता है बस थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ी और खुशी मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच क्या है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और इसी चक्कर में पूरा जीवन निकल जाता है। और आखिर में क्या बचता है? थकान, पछतावा और अधूरापन। तो क्या इसका मतलब है कि हमें सब छोड़ देना चाहिए? नहीं, गीता यह नहीं कहती कि तुम दुनिया छोड़ दो। गीता कहती है दुनिया में रहो लेकिन उससे बंधो मत। यही असली कला है। काम करो, पैसा कमाओ, परिवार संभालो, लेकिन यह समझते हुए कि यह सब अस्थायी है और तुम्हारा असली उद्देश्य इन सब से ऊपर है। अब सवाल यह है, अगर हम ये समझ भी ले तो आगे क्या करें? यहीं से अगला रहस्य शुरू होता है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मनुष्य जन्म सिर्फ मुक्ति के लिए नहीं बल्कि परम सत्य को अनुभव करने के लिए भी है। ये परम सत्य क्या है, कैसे अनुभव होता है और क्यों कुछ लोग इसे पा लेते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं? तो बात यहीं पर रुकती है कि मनुष्य जन्म सिर्फ जीने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं है बल्कि परम सत्य को अनुभव करने के लिए है। लेकिन ये परम सत्य है क्या? ज्यादातर लोग यहीं पर उलझ जाते हैं। कुछ कहते हैं भगवान मंदिर में है, कुछ कहते हैं ऊपर आसमान में है, कुछ कहते हैं किसी खास रूप में है। लेकिन गीता एक बहुत अलग बात कहती है। परम सत्य कोई बाहर की चीज नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही है। अब जरा ध्यान से समझो, तुम पूरी जिंदगी क्या करते हो? बाहर खोजते हो, खुशी बाहर खोजते हो, सफलता बाहर खोजते हो, प्यार बाहर खोजते हो, शांति बाहर खोजते हो। लेकिन गीता कहती है जिस चीज को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह पहले से तुम्हारे अंदर मौजूद है। फिर भी हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर एक परत चढ़ी हुई है, इच्छाओं की, डर की, अहंकार की और अज्ञान की। ये परत इतनी मोटी हो जाती है कि अंदर का सत्य दिखना बंद हो जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक साफ शीशा हो जिस पर धूल जम जाए। धीरे धीरे इतनी धूल जमा हो जाए कि तुम खुद का चेहरा ही ना देख पाओ। अब क्या करोगे? क्या नया शीशा लाओगे? नहीं, तुम बस धूल हटाओगे और असली चेहरा खुद दिख जाएगा। ठीक यही हमारे साथ होता है। हमें कुछ नया नहीं पाना है, बस जो झूठ है उसे हटाना है। और यही गीता का सबसे गहरा रहस्य है। सत्य को पाना नहीं पड़ता, सिर्फ अज्ञान को हटाना पड़ता है। अब सवाल आता है, यह अज्ञान हटेगा कैसे? गीता इसके लिए 3 रास्ते बताती है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि इनमें से कोई एक रास्ता चुनना है, लेकिन असल में तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलो इसे आसान तरीके से समझते हैं। पहला है ज्ञान। ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। ज्ञान का मतलब है ये समझना कि मैं वास्तव में कौन हूँ। जब तक तुम खुद को शरीर मानते रहोगे तब तक डर रहेगा, मौत का डर, लोगों का डर, हार का डर। लेकिन जिस दिन तुम समझ गए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उस दिन डर खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। ये समझ ही ज्ञान है। लेकिन सिर्फ समझ लेने से सब कुछ नहीं बदलता। दूसरा है कर। अब आता है कर। तुम जो भी करते हो वह तुम्हारे भविष्य को बनाता है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। गीता कहती है कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अब ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना सबसे मुश्किल है। क्योंकि हम हर काम के पीछे एक उम्मीद रखते हैं, मुझे यह मिलेगा, मुझे ये चाहिए, और जब वह नहीं मिलता तो दुख होता है। लेकिन गीता कहती है अगर तुम बिना आसक्ति के काम करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मतलब काम तो वही रहेगा लेकिन तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तुम काम करोगे लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहोगे, और यही असली आजादी है। तीसरा है भक्ति। अब सबसे ताकतवर रास्ता। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं है। भक्ति का मतलब है पूरी तरह समर्पण। मतलब जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करना, यह समझना कि मैं सब कुछ नियंत्रण नहीं कर सकता। और जब तुम यह मान लेते हो तो अंदर से एक अजीब सी शांति मिलती है। क्योंकि अब तुम हर चीज से लड़ नहीं रहे होते, तुम प्रवाह में आ जाते हो, और यही भक्ति की ताकत है। अब सोचो अगर किसी इंसान के पास ये तीनों चीजें आ जाए, ज्ञान, सही कर्म और भक्ति, तो क्या होगा? वो इंसान धीरे धीरे बदलने लगेगा।
उसकी सोच बदल जाएगी, उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी और सबसे बड़ी बात उसे अंदर से शांति मिलने लगेगी। अब एक बहुत जरूरी सवाल, अगर यह इतना ताकतवर है तो सब लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि मन बहुत चालाक है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। वह कहता है अभी मजे कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, अभी समय है, और इसी बाद में के चक्कर में पूरा जीवन निकल जाता है। गीता कहती है मन ही दोस्त है और मन ही दुश्मन। अगर तुमने मन को नियंत्रण कर लिया तो वह तुम्हें ऊपर ले जाएगा, और अगर मन ने तुम्हें नियंत्रण कर लिया तो वह तुम्हें नीचे गिरा देगा। अब सवाल, मन को नियंत्रण कैसे करें? यहीं से अगला रहस्य शुरू होता है। मन को नियंत्रण करने का तरीका जबरदस्ती नहीं है। तुम जितना उसे दबाओगे वह उतना ही उछलेगा। असल तरीका है उसे समझना और धीरे धीरे उसे सही दिशा देना। जैसे एक बच्चे को समझाते हैं, तुम उसे मारोगे तो वह और जिद करेगा, लेकिन अगर तुम प्यार से समझाओ तो वह मान जाएगा। मन भी वैसा ही है। अब यहाँ एक और गहरी बात, तुम मन नहीं हो। मन तुम्हारा एक हिस्सा है, लेकिन तुम उससे अलग हो। जब ये बात समझ में आ जाती है तो खेल बदल जाता है, क्योंकि अब तुम मन के पीछे नहीं भागते, तुम उसे निरीक्षण करने लगते हो, और जब तुम निरीक्षण करते हो तो धीरे धीरे उसका नियंत्रण कम होने लगता है। यही ध्यान मेडिटेशन का असली मतलब है। ध्यान का मतलब है अपने अंदर झांकना, बाहर नहीं अंदर। और जब तुम अंदर जाते हो तो तुम्हें वह दिखना शुरू होता है जो पहले छुपा हुआ था। शांति, संतुलन और एक अजीब सी खुशी जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, यही परम सत्य का पहला अनुभव होता है। लेकिन ये बस शुरुआत है। आगे जो होता है वह और भी गहरा है, क्योंकि जैसे जैसे तुम अंदर जाते हो तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक और शक्ति है जो हमेशा से थी, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। वो शक्ति क्या है? क्या वही भगवान है? क्या सच में भगवान हमारे अंदर होता है? और अगर होता है तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? यही सबसे बड़ा रहस्य है, और इसे समझने के बाद तुम दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। तो बात यहाँ तक पहुँची कि जैसे जैसे इंसान अपने अंदर उतरता है, उसे एहसास होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसके अंदर एक और शक्ति मौजूद है। अब जरा यह समझो, तुमने कभी महसूस किया है जब तुम बहुत अकेले होते हो, सब कुछ गलत चल रहा होता है, कोई साथ नहीं देता, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। वो आवाज कौन है? क्या वो तुम्हारा मन है? नहीं, क्योंकि मन तो डराता है, घबराता है, हजारों नकारात्मक बातें सोचता है। लेकिन वो आवाज, वो शांत होती है, स्थिर होती है और हमेशा सही दिशा दिखाती है। गीता कहती है वही तुम्हारे अंदर का परम तत्व है। मतलब भगवान कोई दूर बैठा हुआ नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। अब ये सुनने में बहुत लोगों को अजीब लगता है। अगर भगवान मेरे अंदर है तो फिर मैं उससे महसूस क्यों नहीं कर पाता? यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम भगवान को किसी रूप में देखना चाहते हैं, कोई चमत्कार, कोई संकेत, कोई अलग अनुभव। लेकिन सच्चाई क्या है? भगवान हमेशा से मौजूद है, बस तुम ध्यान नहीं दे रहे। इसे ऐसे समझो जैसे तुम किसी कमरे में हो और वहां हल्की सी खुशबू फैली हो। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो वह खुशबू महसूस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही तुम ध्यान दोगे तुम्हें एहसास होगा कि यह तो पहले से यहाँ थी। ठीक वैसे ही भगवान कोई नई चीज नहीं है जो अचानक आए, वो हमेशा से तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हारा ध्यान बाहर में उलझा हुआ है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात, मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य भगवान को ढूंढना नहीं, बल्कि उसे पहचानना है। क्योंकि ढूंढने का मतलब होता है कि वह कहीं बाहर है, लेकिन पहचानने का मतलब है वो पहले से यही है। अब सवाल, अगर भगवान हमारे अंदर है तो क्या हम भी भगवान हैं? ये सवाल बहुत खतरनाक भी है और बहुत गहरा भी। गीता इसका जवाब बहुत संतुलित तरीके से देती है। तुम भगवान नहीं हो, लेकिन भगवान का अंश हो। मतलब जैसे एक चिंगारी आग का हिस्सा होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, लेकिन चिंगारी पूरी आग नहीं होती। ठीक वैसे ही हम में भगवान के गुण हैं, लेकिन हम पूरी तरह भगवान नहीं हैं। अब समझो, अगर तुम उस अंश को पहचान लो तो क्या होगा? तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तुम खुद को कमजोर नहीं समझोगे, तुम खुद को अकेला नहीं समझोगे। तुम्हें लगेगा मेरे अंदर ही वह शक्ति है जो मुझे हर स्थिति से निकाल सकती है, और यही आत्मनिर्भर नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक शक्ति होती है।
अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर भगवान हमारे अंदर है तो फिर बुराई क्यों है? लोग गलत काम क्यों करते हैं? गीता कहती है जब इंसान अपनी असली पहचान भूल जाता है तब वह बुराई की तरफ जाता है। मतलब बुराई कोई अलग चीज नहीं है, वह सिर्फ अज्ञान है। जैसे अंधेरा कोई चीज नहीं होता, वह सिर्फ रोशनी की कमी है, वैसे ही बुराई सिर्फ ज्ञान की कमी है। जब इंसान अपने असली स्वरूप को भूल जाता है तो वह लालच में आता है, गुस्से में आता है, अहंकार में आता है और फिर वही सब करता है जिससे उसे और बंधन मिलता है। अब सोचो, अगर हर इंसान को ये समझ आ जाए कि उसके अंदर ही भगवान है तो क्या वह किसी को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, क्योंकि वह हर किसी में उसी शक्ति को देखेगा। यही कारण है कि महान लोग हमेशा शांत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है सब में वही है। अब यहाँ से एक और गहरा रहस्य शुरू होता है। अगर सब में भगवान है तो फिर फर्क क्या है? कोई अमीर, कोई गरीब, कोई खुश, कोई दुखी, ये फर्क क्यों? गीता कहती है फर्क शरीर और मन का है, आत्मा का नहीं। मतलब अंदर से सब एक जैसे हैं लेकिन बाहर से अलग दिखते हैं। जैसे एक ही बिजली कई बल्बों में अलग अलग रोशनी देती है। बल्ब अलग है लेकिन बिजली एक ही है। ठीक वैसे ही शरीर अलग है लेकिन आत्मा एक ही स्रोत से आई है। अब अगर तुम ये समझ जाओ तो तुम्हारे अंदर क्या बदलेगा? सबसे पहले तुलना खत्म होगी। तुम दूसरों से जलना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा जो उसके पास है वो उसके कर्मों का परिणाम है और जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे कर्मों का। फिर तुम ध्यान करोगे अपने जीवन पर और यही असली विकास है। अब एक और गहरी बात, मनुष्य जन्म में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ध्यान से सुनो, भूल जाना। हम हर चीज भूल जाते हैं। हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, और फिर हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। थोड़ा पैसा, थोड़ी इज्जत, थोड़ी खुशी और इन्हीं में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन अंदर से हमेशा एक खालीपन रहता है। क्यों? क्योंकि तुम वो नहीं कर रहे जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। अब सवाल, अगर हम भूल गए हैं तो याद कैसे आएगा? यहीं से अगला रास्ता शुरू होता है। संगति, तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो सिर्फ भोग में लगे हैं तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो सच्चाई की तलाश में है तो तुम भी उसी रास्ते पर चलने लगोगे। इसीलिए कहा गया है सत्संग से ही परिवर्तन होता है। अब ये सत्संग क्या है? सिर्फ किसी जगह बैठना नहीं। सत्संग का मतलब है सत्य के साथ जुड़ना, चाहे वह किसी व्यक्ति के माध्यम से हो या किसी ज्ञान के माध्यम से। और जब तुम बार बार उस सत्य को सुनते हो तो धीरे धीरे वह तुम्हारे अंदर बैठने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें अचानक एहसास होता है, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, और यही असली परिवर्तन है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तुम बदलोगे दुनिया तुम्हें खींचेगी। पुरानी आदतें, पुराने दोस्त, पुरानी सोच सब तुम्हें वापस ले जाने की कोशिश करेंगे, और यहीं पर असली परीक्षा होती है। क्या तुम अपने रास्ते पर टिके रहोगे या फिर वापस उसी पुराने जीवन में चले जाओगे? यही निर्णय तय करता है कि तुम अपने असली उद्देश्य तक पहुंचोगे या फिर नहीं। अब आगे जो रहस्य है वो और भी गहरा है, क्योंकि यहाँ तक तो समझ आया हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या है और हमें क्या करना है। लेकिन क्या सच में हर इंसान इस रास्ते पर चल सकता है या फिर यह सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है? और अगर कोई इस रास्ते पर चलता है तो उसकी जिंदगी में क्या क्या बदलता है? तो सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या सच में हर इंसान इस रास्ते पर चल सकता है या फिर यह सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है? सच थोड़ा अलग है। हर इंसान इस रास्ते पर चल सकता है, लेकिन हर इंसान चलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यह रास्ता बाहर से आसान दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत चुनौतीपूर्ण है। तुम्हें अपने ही अंदर झांकना पड़ता है, अपनी ही कमजोरियों को देखना पड़ता है, अपनी ही गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है, और यह चीज सबसे मुश्किल होती है। हम दूसरों की गलतियां तो तुरंत देख लेते हैं, लेकिन खुद को देखने से बचते हैं, क्योंकि अंदर सच्चाई थोड़ी असुविधाजनक होती है। लेकिन गीता कहती है जो इंसान सच्चाई से भागता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। अब यहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान अपने अंदर की सच्चाई को देखना शुरू करता है, उसे दिखता है उसका गुस्सा, उसका डर, उसका अहंकार, उसकी इच्छाएं, और सबसे बड़ी बात, उसे ये भी दिखता है कि वह सबका गुलाम है।
अब सोचो, अगर तुम अपने ही गुस्से को नियंत्रण नहीं कर सकते तो क्या वह तुम्हारी ताकत है या कमजोरी? अगर तुम्हारा मूड दूसरों के व्यवहार से बदल जाता है तो क्या तुम सच में मुक्त हो? नहीं। और यही रियलाइजेशन मनुष्य को बदलना शुरू करता है। अब वह बाहर को दोष करना बंद करता है और अंदर काम करना शुरू करता है। यहीं से बदलाव शुरू होता है। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे निकलता है और अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है, वैसे ही जैसे जैसे तुम्हारे अंदर जागरूकता बढ़ती है, तुम्हारी पुरानी आदतें अपने आप कम होने लगती हैं। अब यहाँ एक बहुत व्यवहारिक बात, अगर तुम सच में इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। पहला है अपने दिन की शुरुआत बदलो। सुबह उठते ही फोन उठाना बंद करो। पहले 10 से 15 मिनट खुद के साथ बैठो, कुछ मत करो, बस निरीक्षण करो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। शुरू में अजीब लगेगा, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी और यही तुम्हारा पहला कदम होगा अपने अंदर जाने का। दूसरा है अपने विचारों को देखो। दिन भर में तुम्हारे मन में हजारों विचार आते हैं, लेकिन तुम उन्हें नोटिस ही नहीं करते। अब से एक काम करो, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे पकड़ो और खुद से पूछो, क्या ये सच में जरूरी है? धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगा है। तीसरा है अपने कर्म को शुद्ध करो। तुम जो भी करते हो उसमें इरादा साफ रखो। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो बदले में कुछ अपेक्षा मत करो। अगर तुम काम करते हो तो सिर्फ परिणाम के लिए मत करो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें अंदर से बदलना शुरू कर देंगी। अब एक और गहरी बात, इस रास्ते पर चलते चलते एक समय ऐसा आता है जब इंसान को बाहरी चीजों में उतनी खुशी नहीं मिलती, उसे शांति अंदर मिलने लगती है। अब वह अकेले भी खुश रह सकता है। यह अकेलापन नहीं है, यह आंतरिक पूर्णता है। अब उसे हर समय किसी निर्णय की जरूरत नहीं होती और यही असली स्वतंत्रता है। अब सोचो, अगर एक इंसान इस स्टेट में पहुंच जाए तो क्या होगा? वह तनाव में नहीं रहेगा, वह तुलना में नहीं रहेगा, वह जेलसी में नहीं रहेगा, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहेगा। और यही गीता का लक्ष्य है, एक स्थिर बुद्धि वाला इंसान बनना। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस रास्ते पर चलने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी, पहले से भी ज्यादा आ सकती है, लेकिन फर्क क्या होगा? तुम उन्हें अलग नजर से देखोगे। पहले तुम घबरा जाते थे, अब तुम निरीक्षण करोगे। पहले तुम प्रतिक्रिया करते थे, अब तुम जवाब दोगे। और यही परिपक्वता है। अब एक और गहरी बात, जिंदगी तुम्हें बार बार परीक्षा करेगी, कभी गुस्से से, कभी लालच से, कभी डर से, और हर बार तुम्हें चुनना होगा। क्या तुम पुराने तरीके से रिएक्ट करोगे या नए तरीके से रिस्पॉन्ड? यही छोटे छोटे डिसीजंस तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं। अब यहाँ से सबसे पावरफुल रियलाइजेशन आता है, तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं अंदर से बनती है। अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है, लेकिन अगर अंदर ही कंफ्यूजन है तो बाहर कितना भी सही हो तुम खुश नहीं रहोगे। अब सवाल, क्या ये जर्नी कभी खत्म होती है? गीता कहती है, जब इंसान अपने असली स्वरूप को पूरी तरह जान लेता है तब उसकी खोज खत्म हो जाती है। लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुम्हें लगातार चलते रहना पड़ता है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, ना ही एक महीने का। यह एक प्रोसेस है, और जो इस प्रोसेस को समझ जाता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। अब यहाँ एक इमोशनल पॉइंट, कई बार ऐसा लगेगा मैं बदल नहीं पा रहा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन याद रखना, परिवर्तन स्लो होता है लेकिन होता जरूर है। जैसे एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही तुम भी बदल रहे हो। भले तुम्हें अभी दिख नहीं रहा, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। अब आगे जो समझना है वह सबसे अंतिम और गहरा रहस्य है। जब इंसान अपने असली स्वरूप को जान लेता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या वह इस दुनिया में रहता है या सब छोड़ देता है? क्या उसका जीवन सामान्य रहता है या पूरी तरह बदल जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह सच में मुक्त हो जाता है? तो अब सवाल सबसे गहरा हो चुका है। जब इंसान अपने असली स्वरूप को जान लेता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या वह इस दुनिया को छोड़ देता है? क्या वह किसी जंगल में चला जाता है या फिर उसका जीवन सामान्य रहता है? सच्चाई यहाँ बहुत अलग है।
जो इंसान सच में अपने आप को जान लेता है वह भागता नहीं, वह और ज्यादा जाग जाता है। मतलब वह इस दुनिया से दूर नहीं जाता, बल्कि इसी दुनिया में रहते हुए एक अलग तरीके से जीना शुरू करता है। अब जरा यह समझो, पहले वह दुनिया को सच मानता था, हर चीज को पकड़कर रखना चाहता था, हर रिश्ते हर चीज में मेरा ढूंढता था। लेकिन अब उसे पता होता है सब कुछ बदलने वाला है, कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही समझ उसे अंदर से हल्का बना देती है। अब वह चीजों को पकड़ता नहीं, बस उनका अनुभव करता है। जैसे तुम आसमान में बादलों को देखते हो, तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बस देखते हो और जाने देते हो। ठीक वैसे ही वो इंसान हर स्थिति को आते जाते देखता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहले वह खुशी को पकड़ना चाहता था, अब वह शांति में जीता है। खुशी मोमेंटरी होती है, आती है जाती है, लेकिन शांति वो अंदर स्थिर रहती है। अब वो इंसान छोटी छोटी चीजों में भी संतोष महसूस करता है। उसे ज्यादा की भूख नहीं रहती, उसे तुलना की जरूरत नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद से भागना नहीं पड़ता। पहले क्या होता था, जैसे ही वह अकेला होता मन परेशान करने लगता, पुरानी बातें, डर, पछतावा, इसलिए वह हमेशा खुद को बिजी रखता था। लेकिन अब वह अकेले भी शांत रहता है, क्योंकि अब उसे अपने अंदर डर नहीं लगता। अब एक और गहरा बदलाव, उसका नजरिया बदल जाता है। पहले वह हर चीज को मेरे साथ क्यों के नजरिए से देखता था, अब वह देखता है यह मुझे क्या सिखा रहा है। अब हर प्रॉब्लम उसके लिए एक लेसन बन जाती है, और यही माइंडसेट उसे हर स्थिति में मजबूत बनाता है। अब यहाँ सबसे पावरफुल बात, ऐसा इंसान दूसरों के लिए क्या बनता है, वह खुद ही एक प्रेरणा बन जाता है। बिना कुछ कहे उसकी प्रेजेंस ही लोगों को शांति देने लगती है, क्योंकि उसके अंदर जो स्थिरता है वह दूसरों तक भी पहुंचती है। अब एक सवाल, क्या ऐसा इंसान इमोशनलेस हो जाता है? नहीं, वो इमोशंस फील करता है, लेकिन उनमें डूबता नहीं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही उसके अंदर भी इमोशंस आते हैं, लेकिन उसकी इनर स्टेट स्टेबल रहती है। अब यहाँ से एक और बड़ा रहस्य, ऐसा इंसान कर्म करना बंद नहीं करता, बल्कि और शुद्ध तरीके से करता है। अब वह काम करता है, लेकिन ईगो के लिए नहीं। अब वह मदद करता है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। अब वह जीता है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। उसका हर कर्म एक हायर पर्पस से जुड़ा होता है, और यही असली योग है, कर्म करते हुए भी अंदर से डिटैच्ड रहना। अब सवाल, क्या ऐसे इंसान को डर लगता है? गीता कहती है, जिसने खुद को जान लिया उसके लिए डर खत्म हो जाता है। क्योंकि डर किसका होता है? खोने का। लेकिन जब उसे पता है कि असली में कभी खत्म नहीं होता, तो फिर डर कैसा? अब यहाँ सबसे इमोशनल और गहरा पॉइंट, ऐसा इंसान मौत को कैसे देखता है? जहाँ आम इंसान डरता है, वहीं यह इंसान समझता है यह अंत नहीं, बस एक परिवर्तन है। जैसे तुम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अब उसे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है मैं शरीर नहीं हूँ। अब एक आखिरी सवाल, क्या ऐसा इंसान सच में मुक्त हो जाता है? गीता कहती है हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह गायब हो जाता है। मुक्ति का मतलब है अंदर से आजाद होना। अब वह किसी चीज से बंधा नहीं होता, ना इच्छाओं से, ना डर से, ना अहंकार से। वो बस होता है, और यही सबसे ऊंची अवस्था है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर इंसान इस अवस्था तक पहुंच सकता है, लेकिन बहुत कम लोग पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग बीच में ही रुक जाते हैं। थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी शांति मिलते ही उन्हें लगता है बस अब काफी है, और वह आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वही सच्चाई तक पहुंचते हैं। अब तुम सोच रहे, क्या मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूँ? जवाब बहुत सिंपल है, हाँ, अगर तुम सच में चाहो। लेकिन चाहना सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। छोटे छोटे कदम हर दिन, और धीरे धीरे तुम खुद देखोगे तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब आगे आखिरी और सबसे पावरफुल भाग आता है, जहां हम पूरे रहस्य को एक साथ जोड़ेंगे। मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य क्या है, और तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। तो अब हम उस आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां पूरा रहस्य एक साथ क्लियर होने वाला है। अब तक तुमने समझा, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुम्हारे अंदर ही परम तत्व मौजूद है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, जागना है।
और मुक्ति कोई कहानी नहीं, एक वास्तविक स्थिति है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर यह सब सिर्फ सुनकर छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। गीता का ज्ञान तभी काम करता है जब वह जीवन में उतरता है। तो अब पूरी बात को एकदम साफ और सीधा समझो। मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य क्या है? अपने असली स्वरूप को पहचानना और उसी के अनुसार जीना, बस ना इससे कम ना इससे ज्यादा। लेकिन यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें पूरी जिंदगी की दिशा बदलनी पड़ती है। अब इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। स्टेप 1, जागरूक बनो। सबसे पहले तुम्हें ये देखना शुरू करना होगा कि तुम क्या कर रहे हो। तुम दिन भर में क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। जब तक तुम अवेयर नहीं हो तब तक कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है। यही पहला कदम है। स्टेप 2, पहचान बदलो। अब धीरे धीरे खुद को याद दिलाओ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। शुरू में ये सिर्फ एक विचार लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। और जैसे ही यह बदलता है, तुम्हारी प्रायोरिटीज अपने आप बदलने लगती हैं। स्टेप 3, कर्म को शुद्ध करो। अब जो भी करो पूरे मन से करो, लेकिन उसके रिजल्ट से अटैच मत हो। यह आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से पॉसिबल है, और यही तुम्हें अंदर से फ्री करता है। स्टेप 4, अंदर तुलो। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए रखो, ना फोन ना डिस्ट्रैक्शन, बस तुम और तुम्हारा अंदर। यही तुम्हें वह शांति मिलेगी जो बाहर कहीं नहीं मिल सकती। स्टेप 5, समर्पण। आखिर में जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ना सीखो। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश तुम्हें थका देती है, लेकिन जब तुम एक्सेप्ट करते हो तो एक गहरी शांति मिलती है। अब पूरी बात को एक लाइन में समझो। जीवन का उद्देश्य बाहर कुछ पाना नहीं, अंदर जो है उसे पहचानना है। और जब यह पहचान हो जाती है तो जिंदगी बदलती नहीं, तुम बदल जाते हो। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। ये हर दिन जीने की चीज है। हर दिन तुम्हें चूज करना होगा, क्या तुम पुराने तरीके से जियोगे या जागरूक होकर, क्या तुम रिएक्शन में रहोगे या अवेयरनेस में। यही छोटे छोटे चॉइसेस तुम्हें वहां तक ले जाते हैं जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो। अब आखिरी और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही पूर्ण हो, बस तुम भूल गए हो। और यही पूरी यात्रा है, भूल से याद तक। अब अगर तुम सच में समझ गए हो कि तुम्हारा जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए हुआ है, तो इस वीडियो को यही बंद मत करो। आज से अभी से अपने अंदर झांकना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन तुम्हें किसी और जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछो, क्या तुम वही इंसान बने रहना चाहते हो जो सिर्फ जी रहा है, या वो बनना चाहते हो जो सच में जाग चुका है? क्योंकि सच यह है, तुम्हें कुछ नया बनने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही वो हो जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, बस तुम भूल गए हो। और जिस दिन तुम्हें ये याद आ गया उस दिन ना तुम्हें डर रहेगा, ना कमी, ना अधूरापन, बस एक गहरी शांति जो किसी भी हालत में नहीं टूटेगी। तो अब फैसला तुम्हारा है, आज के बाद भी उसी तरह जीते रहोगे या आज से अपने असली स्वरूप को जानने की यात्रा शुरू करोगे। क्योंकि मनुष्य का जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं हुआ बल्कि खुद को पहचानने के लिए हुआ है। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।